अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अल्लाह ताला आपको भी, मुझे भी, हम सबको, हमारी फैमिलीज़ को सेहत दे, हमें कामयाबी दे और हमारे लिए आसानी फरमाए। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में इस चैनल को शेयर करें। इससे पहले कि हम आज की स्टोरी की तरफ बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको लाइक कर दें, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है और जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी थी और मैंने प्लान किया था ये स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा। ये स्टोरी हमें जाहिद खान साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि इनके जो ग्रैंडफादर थे, ये वाकया इनके ग्रैंडफादर के दोस्त के साथ पेश आया था और 1973-74 में वो बल्दिया टाउन में रहा करते थे। उनका बल्दिया टाउन में एक बहुत बड़ा सा घर था, तकरीबन 1000 गज पे मुश्तमिल था और बीच के हिस्से में कमरे बने हुए थे। उससे आगे निकले तो गार्डन था और गार्डन से मज़ीद आगे बढ़े तो ओपन एरिया था और जहाँ तक निगाह जाती थी वहाँ तक ना कोई आबादी थी ना कोई रहा करता था। आप समझ लें कि तकरीबन 3-4 किलोमीटर के एरिया के अंदर मुश्किल से 100-150 मकानात मौजूद थे। ये जो इनके साथ वाकया पेश आया था, ये वाकया पेश आने से पहले इनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ हो चुकी थी और उस दौर के अंदर ही इनका बेटा बैरून मुल्क चला गया था। इस पूरे घर में वो अकेले हुआ करते थे और शुरू से ही इनको शिकार का शौक था। इनके पास गन मौजूद थी। अक्सर औकात में ये करीबो जवार में या कोयटा तक शिकार करने के लिए जाया करते थे। शिकार के साथ साथ उनकी आदत थी कि अक्सर शाम के औकात में वो ड्रिंक किया करते थे। अब क्योंकि उस वक्त के दौर में या उस दौर में वहाँ पे इतनी आबादी नहीं थी तो अक्सर ऐसा होता था कि बहुत सारे जंगली जानवर अक्सर इनके एरिया में या इनकी ज़मीन के अंदर दाखिल हो जाया करते थे। वैसे ही दिसंबर का महीना चल रहा था और हल्की हल्की सर्दी हो रही थी और कराची में, पूरे कराची के मुकाबले में बल्दिया टाउन में जितनी सर्दी होती है उतनी सर्दी कहीं पे नहीं हुआ करती। तो अक्सर जैसे मगरिब होती तो मगरिब के बाद ये थोड़ी देर छत पे चले आते, वहाँ पे वॉक करते रहते और कुछ देर छत पे गुजारने के बाद नीचे आ जाते। वैसे ही एक शाम थी और शाम के तकरीबन 5-5:30 बजे का टाइम था। मगरिब होने वाली थी। ये छत पे मौजूद थे, इधर उधर देख रहे थे तो इन्होंने देखा कि दूर से एक हिरन भागता हुआ इनके घर की तरफ आ रहा है। अब क्योंकि बुनियादी तौर पे ये शिकारी थे और इनको जब ये लगा कि शिकार खुद भागता हुआ इनकी तरफ आ रहा है तो ये फौरन से नीचे की तरफ गए और गन लेके वापस ऊपर आ गए। इन्होंने दोबारा से हिरन को देखना शुरू किया और बिलाखिर इन्होंने देखा कि इनकी छत से तकरीबन 25 फीट के फासले पे जहाँ पे एक दरख्त मौजूद है, उस दरख्त के पास ये हिरन आके खड़ा हो गया है। ये जो हिरन था ये बहुत ही खूबसूरत हिरन था और निस्बतन इसका जो वज़न था वो देखने से ज़्यादा लग रहा था। दिल ही दिल में ये बहुत खुश थे क्योंकि आज जो शिकार था वो खुद ब खुद चलता हुआ इनके दर पे आ चुका था। ये मुसलसल उसको ताक रहे थे और मौके की तलाश में थे कि जैसे ही मौका मिले ये उसको फायर मारें। जैसे ही ये अपनी गन सेट करते या उसका निशाना लेने वाले होते, एकदम से हिरन आगे हो जाता, ये कभी पीछे हो जाता। गर्ज के तकरीबन 15-20 मिनट तक ये आंख मचोली चलती रही। इसी दौरानिये में एकदम से मगरिब की अजान हो गई। अब जब मगरिब की अजान शुरू हुई तो ये रुक गए। इन्होंने सोचा कि जैसे ही मगरिब की अजान हो जाएगी तो फिर मैं इसका निशाना लूंगा। अजान खत्म होते ही इन्होंने फौरन से फायर किया और जैसे ही इन्होंने फायर किया हिरन वहीं पे गिर गया। ये बहुत खुश थे क्योंकि इनका जो निशाना था वो बड़ा ज़बरदस्त था
और बिल्कुल टारगेट पे लगा था। अब ये आराम से अपनी राइफल को उठाते हुए सिगरेट जलाने के बाद सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे की तरफ आए। और नीचे आने के बाद जब सबसे पहले इन्होंने अपने शिकार को तलाश करना शुरू किया तो ये देख के बड़े हैरान हो गए कि वहां पे जहां पे इन्होंने हिरन का निशाना लिया था, हिरन वहां पे मौजूद नहीं था। पहले पहर तो ये परेशान हो गए क्योंकि इनके जो निशाने थे बड़े पक्के निशाने थे, लेकिन अगले ही लम्हे इन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि हिरन जख्मी था, अगर ज़्यादा से ज़्यादा भागा भी तो 5-10 मिनट तक भाग पाएगा, उसके बाद तो ये नीचे गिर जाएगा। खैर ये सिगरेट पीते हुए आहिस्ता आहिस्ता उस पॉइंट पे आए जहाँ पे इन्होंने हिरन का निशाना लिया था। अब जैसे ही ये उस पॉइंट पे आए जहाँ पे हिरन खड़ा हुआ था तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारा खून पड़ा हुआ है और ये इस बात की निशानी थी, ये यकीन दहानी थी कि हिरन वाकई में मरने वाला है। अब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके चारों तरफ का जायजा लेना शुरू किया और आगे बढ़ते चले गए। जहां जहां पे खून के निशानात मौजूद थे या ड्रॉप्स पड़े हुए थे, इन्होंने उनको फॉलो करना शुरू किया और बिलाखिर फॉलो करते करते तकरीबन 15 मिनट का रास्ता तय करने के बाद एक बहुत बड़ा सा कुआं मौजूद था। उस कुएं के पास ये जो खून के धब्बे थे या ड्रॉप्स थे जाके ख़त्म हो गए। अब इन्होंने उस कुएं के करीब व जवार में जायज़ा लेना शुरू किया। वहां तक खून के निशानात मौजूद थे लेकिन हिरन मौजूद नहीं था। ये इनकी भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इन्होंने निशाना ठीक लिया है, उसका खून भी निकल रहा है और उसके खून के निशानात यहाँ तक मौजूद हैं, लेकिन इसके आगे हिरन कहाँ गायब हो गया है अल्लाह जाने। आधे घंटे तक सोचने और जायज़ा लेने के बाद जब इनको हिरन नहीं मिला तो बिलाखिर ये वापस पलटे और पलटने के बाद सीधे अपने घर आ गए। इस दौरानिए में ईशा की अजान भी हो चुकी थी और ईशा की अजान के बाद इन्होंने खाना वगैरह खाया और खाना खाने के बाद जो कि इनका रूटीन था, ये ड्रिंक किया करते थे, इन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। 1-1.5 घंटे तक ये मुसलसल पीते रहे और रात के तकरीबन 11-11:30 बजे का टाइम हो चुका था और इनकी आदत थी कि जहाँ पे बैठ के पलंग पे पी रहे होते थे वहीं पे सो जाया करते थे। इससे पहले कि इनकी आंख लगती, इनको एकदम से छन 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 इस तरह करके आवाज आना शुरू हुई। अब ये मुकम्मल तौर पे सेंसेस में नहीं थे, लेकिन इनको यकीन था कि कोई पायल पहन के या घुंघरू पहन के इनकी तरफ बढ़ रहा है या इनके कमरे की तरफ आ रहा है। इन्होंने पहले करीब जवार का जायजा लिया, इनको कोई नजर नहीं आया, लेकिन ये जो आवाजें थीं मुसलसल आ रही थीं और इन आवाज़ों को सुनने के बाद इनको यकीन था कि कोई ना कोई है जो मेरे घर के अंदर आ चुका है या मौजूद है। काफ़ी देर तक ये आगे पीछे देखते रहे और बिलाखिर थक हार के इन्होंने आंखें बंद की और सोने की तैयारी करने लगे। अभी इनको आंखें बंद किए हुए 5 मिनट ही गुजरे थे कि इनको दोबारा से छन 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 इस तरह करके आवाज़ आना शुरू हुई और अब जो आवाज़ आ रही थी वो बिल्कुल करीब से आ रही थी और पता चल रहा था कि जिसने भी घुंघरू या पाजेब पहनी हुई है वो इनके बहुत करीब मौजूद है। खैर जैसे ही इन्होंने आंखें खोली, आंखें खोलने के बाद उस तरफ देखना शुरू किया जहाँ से आवाज़ आ रही थी, तो इनकी नज़र बाहर सहन की तरफ या पेड़ों की तरफ पड़ी। इन्होंने देखा कि वहाँ पे बादाम के दरख्त के पास एक औरत खड़ी हुई है जिसने बज़ाहिर सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं। उसके जो बाल हैं वो खुले हुए हैं और बिखरे बिखरे बाल हैं। इसके साथ साथ उसके पेट की तरफ ऐसा लग रहा है जैसे खून के निशानात मौजूद हैं या उसके पेट में से खून रस रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी तरफ बढ़ रही है। जैसे जैसे वो इनकी तरफ बढ़ रही है वैसे वैसे पाजेब की या पायल की आवाज़ मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। एक तो ये वैसे ही नशे में थे तो इनको पहला इंप्रेशन यही लगा कि शायद मैंने इस कदर पी ली है कि मुझे कोई औरत है जो नज़र आने लगी है।
इन्होंने अपने आप को झटका और झटकने के बाद दोबारा से बाहर की तरफ देखा। और जब इन्होंने दोबारा से बाहर की तरफ या पेड़ों की तरफ देखा तो वही मंजर था कि वो जो औरत थी मुसलसल इनकी तरफ बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था वो इनके पास ही आ रही है। अब इनकी समझ से बाहर था, इन पे खौफ तारी हो गया था। उनको यकीन हो चला था कि कुछ गलत हो गया है। इन्होंने जल्दी से आंखें बंद की और आंखें बंद करने के बाद अपने ऊपर एक चादर डाल ली और जैसे तैसे करके रात गुजर गई। अगले दिन जब सुबह इनकी आंख खुली तो इनको एकदम से याद आया कि रात में इनके साथ क्या हुआ था। खैर, जैसे ही इनको याद आया तो ये सोचने लगे, हो सकता है मेरा वहम हो या मैंने कोई ख्वाब देखा हो, क्योंकि भला कोई औरत मेरे घर के अंदर या सामने कैसे आ सकती है। खैर, ये इस वक्त मुकम्मल सेंसेस में थे। उठ के बैठे, चारों तरफ का जायजा लिया और जैसे ही इनकी नज़र ज़मीन के ऊपर या फर्श के ऊपर पड़ी तो इन्होंने देखा कि किसी औरत के खून आलूद पाँव के, और वो भी उल्टे पाँव के निशानात मौजूद हैं। और ये जो निशानात हैं इनको अगर फॉलो करें तो ये सीधे उसी दरख्त की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे रात में इनको वो औरत नजर आई थी। अब जब इन्होंने खून आलूद पाँव के निशानात देखे तो इनको यकीन हो चला कि रात में जो कुछ मैंने देखा था वो हकीकत थी। खैर, इन्होंने उसको इग्नोर किया और उसके बाद जो भी इनका रूटीन था वो सारे काम करने लगे। जैसे तैसे दिन तो गुजर गया, लेकिन उसके बाद जब रात शुरू हुई यानी मगरिब हुई तो दोबारा से इन्होंने पीना पिलाना शुरू कर दिया। अभी इनको पीते पिलाते 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि एकदम से इनके कानों में पायल की आवाज़ गूंजने लगी। दोबारा से इनको छन 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 इस तरह करके आवाज़ आना शुरू हुई। और जब इन्होंने आगे पीछे देखा तो उसी दरख्त के नीचे वही औरत उसी हुलिये में खड़ी हुई थी और उसके पेट से मुसलसल खून निकल रहा था। लेकिन गुज़िश्ता रात के मुकाबले में ये अभी भी सेंसेस में थे और इनको क्लियरली नज़र आ रहा था कि एक औरत है जिसने उस पेड़ के नीचे से चलना शुरू किया है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो इनकी तरफ बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे वो इनकी तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे इनकी हालत गैर हो रही थी। इन पे खौफ तारी हो चुका था। गिरते पड़ते ये उठे और सीधे अंदर की तरफ भागे। कमरे के अंदर पहुंचते ही इन्होंने दरवाजे को लॉक कर लिया और दोबारा से अपने मुंह पे चादर डाली और आंखें बंद कर लीं। लेकिन आज काफी देर तक इनको नींद नहीं आई और इनको मुसलसल महसूस होता रहा कि इनके पलंग के चारों तरफ कोई है जिसने पायल पहनी हुई है और वो चल रहा है। खैर, जैसे तैसे ये रात तो इन्होंने गुजार ली। अगले दिन जब ये उठे तो सीधे पाक साफ होने के बाद ये मस्जिद में पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद वहां के जो इमाम साहब थे उनको बताया कि पिछली 2 रातों से मैं देख रहा हूं कि एक औरत है जिसने पायल पहनी भी होती है और उसके पाँव उल्टे होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ आती है या मेरे करीब आती है। ये सुनने के बाद वो जो इमाम साहब थे उन्होंने कहा कि आप ये बताएं, जब आप ये सब महसूस करते हैं तो आप मुकम्मल तौर पे सेंसेस में होते हैं? इसके जवाब में इन्होंने कहा कि नहीं, सेंसेस में तो नहीं होता क्योंकि मैंने आम तौर पे ड्रिंक की भी होती है। ये सुनने के बाद इमाम साहब ने कहा, हो सकता है आप क्योंकि पीते पिलाते हैं इस वजह से आपको ऐसा महसूस होता हो। आज रात आप एक काम करें, आपको ना पीना पिलाना है और ना ही इतनी जल्दी सोना है। कोशिश करें कि आप नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद पाक साफ होके अपने पलंग पे लेट जाएं। फिर देखें कि वो औरत आती है या नहीं आती। ये सुनने के बाद इन्होंने ऐसा ही किया। ये वापस घर आ गए और आज इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि बिल्कुल भी नहीं पिएंगे और कोशिश करेंगे सेंसेस में रहें। ऐसा ही हुआ कि मगरिब की अजान हुई और मगरिब की नमाज इन्होंने पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद ये उसी पलंग पे आके बैठ गए। आज इनका इरादा यही था
कि किसी भी सूरत में उस औरत को देखना है, उसके बारे में जानना है कि आखिर ये कौन है, कहाँ से आती है और क्यों आती है। अभी इनको बैठे हुए 10 या 15 मिनट ही गुजरे थे कि एकदम से सराउंडेड एरिया में या इनके घर में पायल की आवाज़ गूंजना शुरू हुई। अब जैसे ही इन्होंने आगे पीछे देखना शुरू किया तो इनको कोई भी नज़र नहीं आया। उसके बाद डायरेक्ट इन्होंने उसी दरख्त की तरफ देखा जिस दरख्त से आम तौर पे वो औरत आया करती थी, लेकिन आज वहाँ पे भी कोई मौजूद नहीं था। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इनको मुसलसल आवाज़ आती रही जैसे कोई है जिसने पायल पहनी हुई है और इनके करीबो जवार में शक्कर लगा रहा है। कुछ देर तक पायल की आवाज़ आती रही और फिर एकदम से बंद हो गई। अब ये मुकम्मल तौर पे रिलैक्स हो चुके थे क्योंकि इनको पता था कि आज सेंसेस में हैं, पाक साफ हैं और इन्होंने नमाज भी पढ़ी है। अब इनको वाकई में लग रहा था हो सकता है कि इनका वहम हो और ये पीने पिलाने की वजह से वो औरत इनको नज़र आ रही हो। लेकिन अगर ऐसा मान भी लें तो ये जो पायल की आवाज़ कुछ देर पहले आ रही थी, ये कहाँ से आ रही थी। खैर अभी ये इस बारे में सोच ही रहे थे कि एकदम से इनकी बैक साइड से दोबारा से पायल की आवाज़ आना शुरू हुई और जैसे ही इन्होंने पलट के देखा तो इन्होंने देखा कि जो बैक साइड पे स्टेयर्स मौजूद हैं, उन स्टेयर्स पे से वही औरत उतरती हुई नीचे की तरफ आ रही है। उसने वैसे ही कपड़े पहने हुए और वैसे ही उसके पेट में से खून निकल रहा है। खैर जैसे ही ये औरत इनके करीब बढ़ने लगी वैसे ही इन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और जैसे ही इन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की वैसे ही देखते ही देखते ये जो औरत थी इनके सामने हिरन के अंदर तब्दील हुई और हिरन के अंदर तब्दील होने के बाद भागती हुई बाहर की तरफ चली गई। अब इनको कुछ अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो कुछ हो रहा है इसका ताल्लुक उसी दिन के शिकार से है जब इन्होंने एक हिरन को गोली मारी थी। खैर ये सब देखने के बाद इन्होंने दोबारा से मस्जिद के इमाम से रब्ता किया और उनको सारा का सारा वाक़या बताया। उनको ये भी बताया कि मैंने एक हिरन को रात के टाइम में गोली से मारने की कोशिश की थी और तब से ही वो औरत मुझे नज़र आना शुरू हुई है। ये पूरा किस्सा सुनने के बाद वो जो इमाम साहब थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे 1-2 दिन दें, मैं इस्तिखारा करता हूँ और आपको बताता हूँ। ठीक 2 दिन के बाद इमाम साहब ने इनसे रब्ता किया और इनको बताया वाकई में ऐसा ही है कि तुमने जिस हिरन को गोली मारी थी या जिसका शिकार करने की कोशिश की थी वो कोई हिरन नहीं था बल्कि वो दूसरी मखलूक थी और मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो मखलूक है ये इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगी। फिर भी मैं तुम्हें कुछ कीले दे रहा हूँ, ये कीले अपने घर के चारों तरफ में लगा दो। इसके अलावा कुछ वज़ाइफ बता रहा हूँ, ये वज़ाइफ रोज़ाना पढ़ो। इंशाल्लाह तुम्हारी जो जान है वो महफूज रहेगी और वो जो भी मखलूक है वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी। और ऐसा ही होता रहा। जब तक ये जिंदा थे तब तक वो जो औरत थी वो रोज़ाना वहाँ पे आया करती थी। हाँ, लेकिन जहाँ पे कीलें लगी हुई थी उन कीलों से मज़ीद आगे ये नहीं बढ़ पाती थी। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं जिनका खुमियाजा आपको ताहयात भुगतना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। मेरी अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।